सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बाइक सेल करने का प्लान कर रहा हूँ और काफ़ी बंदे आए भी थे। तो आज एक बंदा जो है वो कह रहा है कि ले जाएगा पैसे देके शाम को। तो मैंने उसको हाँ तो कह दिया है, बट दिक्कत ये है कि मेरे पास कुछ और है नहीं जिससे मैं जॉब वगैरह जा सकूं। और कल जॉब रहेगी संडे को, तो और ना ही इतने पैसे पड़े हैं फ़िलहाल कि तुरंत जाके गाड़ी ले आऊं। तो या तो ऑफ कोर्स पैसों का ही जुगाड़ करना पड़ेगा, कि क्योंकि गाड़ी तो लेनी पड़ेगी जाके, वरना जॉब जाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, बट ट्रेन से मुझे काफ़ी उल्टा पड़ता है। मेरे को पहले मेरे घर से ग्रिफिथ स्टेशन जाना पड़ेगा, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी स्टेशन, और उसके बाद मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा हेलेंसवेल साइड, और हेलेंसवेल से रोबिना टाउन सेंटर के लिए, मतलब टाउन सेंटर के लिए नहीं, रोबिना स्टेशन के लिए जाती है। और वहाँ से 2 किलोमीटर फिर पैदल जाना पड़ेगा उसके लिए, टाउन सेंटर के लिए 2 या 3 किलोमीटर आई गेस। मैं एक बार गया हूँ, 2 बार तो नहीं कह सकता, एक ही बार गया हूँ। और वो भी गया नहीं हूँ, सिर्फ आया हूँ, क्योंकि एक बार बारिश हो रही थी तो मेरे दोस्त ने मेरे को छोड़ दिया था। एंड आते टाइम मैं फिर ट्रेन से आ गया था वहाँ से दौड़ के जाके। तो कल का तो मैं ऐसा प्लान कर सकता हूँ कि कल तो कर लूँगा। और रहा सवाल परसों का, वो थोड़ा ज़्यादा मेन है, क्योंकि परसों सुबह सुबह की शिफ्ट है, क्योंकि उसके बाद तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे से छुट्टी आ जाएगी। तो तब तक तो मैं अरेंज कर ही लूँगा गाड़ी लाने का, और एक बार गाड़ी आ जाएगी फिर तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। तो देखते हैं, अगर आज डील हो जाती है तो पैसे फिर अरेंज करना शुरू करना पड़ेगा मेरे को। और डील में जो प्राइस है वो है $3000, जितने में मैं इसे बेच रहा हूँ, प्लस RWC और बाकी सारी कॉस्ट सामने वाला पे करेगा। हालांकि RWC और ये हमें पे करनी होती है, बट मैंने उसको वही कहा कि अगर तू पे करेगा तो मैं 3000 में सेल करूँगा, अदरवाइज मैं $100-150 बढ़ा के देता। प्लस $20 की हमने कल टंकी फुल करवाई थी, वो भी ले जाएगा। तो कोई नहीं, चलो खैर $20 में तो क्या ज़्यादा है, पर फ्यूल तो फ्यूल होता है। कोई नहीं, अब हम जो अगली लेंगे हम उसकी टंकी फुल कराएंगे, भले ही वो $100 या $150 में होएगी। कि इसकी टैंक कैपेसिटी तो 17.5 ही है, और गाड़ी में तो 17.5 कुछ भी नहीं है। मतलब कॉस्ट तो मेरी बढ़ने वाली है, बट वही बात है कि कॉस्ट बढ़ रही है तो कंफर्ट भी बढ़ रहा है। एंड मेन चीज़ ये है कि मैं जो उसे रिक्वायरमेंट है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं कुछ हाफ आवर्स में ट्रॉली पुशिंग वाली जॉब करता हूँ और हाफ आवर्स में क्लीनिंग वाली करता हूँ। क्लीनिंग वाली अर्ली इन मॉर्निंग होती है, और उसकी वजह से क्या कहते हैं, जो क्लीनिंग वाली जॉब की वजह से वहीं पे वो सेम लोकेशन पे है वो भी, तो कई बार ऐसे क्लैश होती है शिफ्ट। जैसे मंडे, तो मंडे को तो खैर मुझे घर नहीं आना पड़ता, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हो जाती है अगली शिफ्ट वहीं पे। पर जैसे ट्यूसडे तो छुट्टी रहती है, पर मैंने क्लीनिंग ट्यूसडे पहले कर रहा था जब मेरा फुल टाइम था, पर अब ट्यूसडे छोड़ दूंगा, फुल टाइम ख़त्म हो गया है मेरा। तो
तो उसके अकॉर्डिंग जैसे थर्सडे को मेरे 12 बजे शिफ्ट होती है ट्रॉली पुशिंग की, और उससे पहले होती है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करके मैं घर आता हूँ, उसके बाद वापस जाता हूँ वहीं पे ही। तो सेम जगह का मेरे को 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है, जो कि ऑफ कोर्स कॉस्ट वाइज भी बेकार है और ट्रैवल वाइज भी। तो मैं इसीलिए कार प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं ज़रूरत पड़े तो वहीं सो जाऊँ। सुजुकी विथ सुजुकी दिस सुजुकी इस वैसे तो मैंने बहुत सारी कार शॉर्ट लिस्ट करके रखी थी, बट अब उन्हें फटाफट जाके मैसेज करना है। अगर वो आज के आज रिप्लाई दे देते तो फिर मैं उठा लाऊंगा, और पर उठा तो ले आऊँगा, बट सीन ये है कि लाऊंगा कब। मैंने अभी हिसाब लगाया तो पता चला कि मंडे से पहले तो ट्यूसडे से पहले तो मैं लेके भी नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, और उसकी वजह से लेके आना थोड़ा मुश्किल है जल्दी। अगर कोई बंदा वैसे मिल जाता है जो ऑफ मतलब डीलर के अलावा है, तो वो में भी आ सकता है। देखते हैं, पहले जाके लोन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लोन लेना पड़ेगा हमें गाड़ी लेने के लिए। $5,000 समथिंग का लोन मिल जाता है यहाँ पे। अगर एक यही चीज़ है जो कनाडा में बेटर लगती है मेरे को, बाकी सब तो ऑस्ट्रेलिया ही बेटर है। पर ये कि कनाडा में फाइनेंस हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट को फाइनेंस नहीं करते। हालांकि मैंने उतना ट्राई भी नहीं किया। मैं एक चीज़ वो भी ट्राई करने ही वाला हूँ कि फाइनेंस हो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने तो जितने भी दोस्त वगैरह मेरे जिन्होंने गाड़ी ली है उनको पूछा था, तो उनका फाइनेंस हो नहीं पाया था। बट देखते हैं, जिनको पूछा था मे बी उनका क्रेडिट स्कोर भी ऐसा ही था। तो वैसे तो उनका तो 1-2 बार कार्ड भी रिजेक्ट हो गया था, क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किया था। तो मैं भी देखते हैं होता है नहीं। मैं पहले फाइनेंस का ट्राई करता हूँ, नहीं होता है तो लोन ले लेंगे, और वो भी नहीं होता है तो कहीं और देख लेंगे पैसे। वैसे मेरे फॉरेक्स अकाउंट में पड़े हैं, बट फॉरेक्स में पड़े हैं अराउंड 3500, और वो निकल नहीं पाएंगे एटलीस्ट ट्यूसडे से पहले। अगर मुझे कोई डील मिलती है पहले तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा, अगर ट्यूसडे से पहले ही नहीं निकले। मुझे लग रहा था मैं जल्दी उठ गया हूँ तो टाइम से पहले पहुँचूँगा, बट नहीं, टाइम पे ही पहुँच रहा हूँ। और ये कौन सी बाइक जा रही है हमारे सामने? इंडिकेटर देते हुए, एंड वाई इज ड्राइविंग सो स्लो। न्यू बंदा है वो, गोप्रो एंड ऑल सब लगा रखा है ये जिसने भी, आगे भी एंड हेलमेट पे भी। मुझे हाई करना चाहिए था, बट उसने इधर देखा ही नहीं। वो बहुत आगे देख के चला रहा है कैमरे की तरफ। मैंने एक
सिविक देखी थी, वो ब्लू कलर में सिविक थी एंड डीलर के पास से थी वो, तो उस पर अराउंड 12 मंथ्स की वारंटी थी, $7,700 उसका प्राइस था। तो मैं सोच रहा हूँ अगर वो ले के आऊँ तो वो ले आऊँ, बट उसमें इशू ये है कि वो यहाँ पे नहीं है, ब्रिस्बेन में है, तो ब्रिस्बेन से लेके आना पड़ेगा उसको। और पी प्लेट तो फिलहाल ला के रखी है मैंने, पी प्लेट तो मैं लगा दूंगा। लाना कहीं से भी इशू नहीं है, बट वही है कि टाइमिंग बंद हो जाते हैं, और ब्रिस्बेन से उठा के लाने के लिए तो फिर पॉसिबल नहीं है, वो बंद हो ही जाएगा। तो एंड नहीं, मेन चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं कि बाइक बेचने के बाद मैं गाड़ी देखने इंस्पेक्शन करने कैसे जाऊंगा। क्योंकि मंडे से पहले मेरा दोस्त फ्री नहीं है, और वैसे आज सैटरडे है, ये वीडियो पता नहीं मैं कब डालूंगा, बट आज सैटरडे है तो इसलिए मैं क्या, मंडे से पहले तो वो फ्री है ही नहीं। सो इट्स अ प्रॉब्लम। अब हम इसका कोई नहीं, जॉब पे बैठ के देखेंगे क्या जुगाड़ है इसका भी, वो भी पूरा करेंगे। और पर मैं हेलमेट नहीं बेच रहा हूँ, मैं अभी दोनों चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, बट इन फ्यूचर इफ आई कैन देन आई विल surely going to buy like currently I thought I should buy a Aprilia for RS400 because मेरे को इतनी हैवी सीसी बाइक नहीं चाहिए, बट ठीक है 300-400 सीसी इज़ इनफ। ना मैं कहीं भगाता हूँ ना कुछ, मतलब कभी कभार भगाता हूँ, बट यहाँ पे मोस्टली कैमरेज एंड ऑल होते हैं तो अवॉइड ही करता हूँ मैं। तो एक बार ऑलरेडी मेरा स्पीडिंग टिकट आ चुका है, $309 भरने पड़े थे, पर उस टाइम क्रिसमस चल रहा था, क्योंकि वो मेरा नवंबर का टिकट था, आया दिसंबर में था, तो 309 तो एक दिन में कमा रहा था उस टाइम में, एक फॉर जस्ट 1 or 2 वीक्स। तो उस टाइम 309 उतना लगा नहीं, अब 309 भरना यानी कि 2 या 3 दिन का पैसा चला जाएगा। 3 तो नहीं, 2 दिन का पैसा तो चला जाएगा, $150 a डे। और वो मैं फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता। BMW मिल रही है एक, बट प्राइस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई साइड है, उसका प्राइस पड़ रहा है अराउंड 16,000 में, और चली वो 1,60,000 के अराउंड है। सो अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे 1,60,000 इज़ लाइक 50 किलोमीटर्स इन इंडिया, 50,000 नॉट 50 किलोमीटर्स, 50,000 किलोमीटर्स। उनका जितनी वेरिएंट है गाड़ी में उतने किलोमीटर्स पे इंडिया में हो जाती है, उतनी यहाँ 160 पे भी, 160 150 पे भी कम होती है उससे, बिकॉज रोड का तो फ़र्क है। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे टूटी रोड नहीं है, यहाँ पर भी है। अभी हम जो है मेनली सिटी एरिया में है, मैं कई बार एक बार डिलीवरी करने गया था, वहाँ पे मैंने टूटी रोड्स भी देखी है। बट ये है कि वहाँ पे जो टूटी हुई रोड्स है ना, वहाँ पे ऑल द टाइम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो वो बनती रहती है। जैसे यहाँ देखोगे इसकी क्वालिटी की कौन सा A1 है, बट वही है कि वैसा कोई खड्डा नहीं है जिससे आप गिरो या फिर ज़्यादा डैमेज हो गाड़ी वाड़ी को।
जैसे इंडिया में देखने को मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे खड्डे तो सब जगह मिल ही जाएंगे। जल्दी ले लो भैया। RAV4 पता नहीं, मेरे को ये अच्छी नहीं लगती। इस टाइप की कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप की कार में अच्छी नहीं लगती। कुछ कुछ लगती है बट ये वाली मेरे को अच्छी नहीं लगती स्पेशली। इवन दो ये टोयोटा है और यहाँ टोयोटा टोयोटा करके बहुत महंगा बेचते हैं बंदे। एंड हाँ, मैं एक चीज़ ये बता रहा था कि गाड़ियों में कुछ कुछ गाड़ियों में कुछ बंदों ने तो ऐसे ऐसे प्राइस डाले हुए हैं कि मतलब सही में लगता है सोना बेच रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा। क्योंकि एक मैंने एक और देखी थी गोल्ड कलर की, उसका बंदा का आस्क के 9,000 का, और गाड़ी चली हुई कितनी है पता है? अराउंड 3,60,000 किलोमीटर, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू गाड़ी की होनी चाहिए $4,000 मैक्स, और उसने 9,000 रखा हुआ है। तो बंदा नेगोशिएट करके भी कहाँ तक लाएगा? 5 या 6 तक ला पाएगा। तो वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा है उसका। पर पता नहीं इनको क्यों लगता है कि इनसे बंदे 9,000 में ले लेंगे। मैं तो पैदल जाना प्रेफर करूँगा ऐसे गाड़ी लेने की बजाय इतनी महंगी। भाई बंदा सारी ज़िंदगी ऊबर में चला जाए बट इतनी महंगी गाड़ी तो कोई नहीं लेगा। तो ये इसने कहाँ चढ़ा दी? देखो वो भी RAV4 है और वो बेच रहा है। उसको बेचनी है, यहाँ से दिख रहा है 30,800 या 38,800। उतना तो हमारा बजट नहीं है, उसमें थोड़े से वो डाल के तो मस्टैंग आ जाएगी यूज्ड। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पसंद मस्टैंग। मस्टैंग लेने से बेटर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मस्टैंग लेनी ही नहीं है, बट ऐसे नहीं लेनी कि सारा पैसा वहीं डाल दिया और फिर उसकी एक्सपेंस उठाते उठाते ही जॉब करते रह जाओ। कुछ और चीज़ें प्लान्स करनी है साथ में, आते जाओ। तो मस्टैंग वगैरह तो तब ली जाएगी जब वो प्लान वर्कआउट हो जाएंगे अच्छे से, वरना मस्टैंग वगैरह लेने को तो ले सकते हैं, EMI भरते रहो फिर उसकी, बट इतना कोई क्यों ही करेगा? सिर्फ शोबाजी के लिए लेना कोई सेंस नहीं बनता।